सब सही हो ये ज़रूरी नहीं, और सब गलत हो ऐसा होता नहीं। डरते हो मरने से क्योंकि लगता है सब यही रह जाएंगे, जिएंगे तुम्हारे बिना। अगर एहसास करोगे कि बाकी सब भी एक एक करके मर जाएंगे तो डर कम होने लगेगा। पहली बार जब कोई गाड़ी के क्लच और ब्रेक संभालता है बहुत डर लगता है। 5 साल बाद वही इंसान कहता है मैं पैदल नहीं चल सकता इतनी गर्मी में, गाड़ी ले चलते हैं। डरता है इंसान खोने से, पर जब वाकई में खो देता है तो तुरंत संभालने में लग जाता है। जीना तो है ही। एक बेचारे बुजुर्ग की मैयत गुजर रही थी। कंडीले गुब्बारे सजा रखे थे, सब खुश से ही नजर आ रहे थे। इधर उधर की बातें चल रही थी। बीच में कभी कोई राम नाम सत्य बोल देता, सब एक बार जयकारा लगा देते, फिर बातें चालू। तभी एक पागल न जाने कहां से आ गया, सबके पास जा जाकर कहने लगा अगला नंबर तेरा है, अगला तू ही है बेटा, ये तेरी ही मैयत है। लोगों के चेहरे पर पसीने आ गए। क्या कह रहा है ये? सबने मिलकर उसे भगा दिया। माहौल बिल्कुल शांत हो गया, बातचीत बंद हो गई। इसी बहाने उन बेचारे बुजुर्ग की आत्मा को सही मातम तो मिला कम से कम। क्या झूठ कहा उस पागल ने। खुद को अस्वीकार करके दूसरे की मैयत पर जाने वाले कुछ अंधों को ही तो जगाया था। भय और निर्भय में, डर और सत्य में सिर्फ वक्त का ही तो फर्क है। डर का मतलब क्या होता है? मेरे साथ ना हो जाए। निडर मतलब मुझे डर नहीं लगता नहीं होता, मैं कोई अनोखा नहीं हूं। डर मतलब अभी नहीं, निडर मतलब जब जो हो सो हो, तब तक तो जिएंगे, उसके बाद भी जिएंगे। कितनी अनोखी है ये दुनिया। यहां कुछ लोग भागते हुए पीठ पीछे गोली खाते हैं और कुछ सामने से मुस्कुराते हुए। गोली सबने खानी है। ऊंचाइयों से डरने वाला भले ही ऊपर से ना गिरे, पर एक दिन अस्पताल तो पहुंचेगा ही ना। तुम ऊंचाई से थोड़ी डर रहे थे, तुम तो शरीर तुड़वाकर अस्पताल पहुंचने से डर रहे थे। इंसान जानकर डरता है, कुछ जान लिया तो डर गए। जब तक अनजान थे मस्ती में थे, तब तक क्या वो डर का विषय नहीं था? वो तो हमेशा से निरंतर चले आ रहा है। जाना तो डर गए। तुम्हें पता चल गया मरा जा सकता है, एक दिन सब मर जाएंगे तो डर गए, और ना एहसास होता तो आराम से जीते रहते। सत्य नहीं बदला, सोच बदली। डर सत्य में नहीं छुपा, सोच में छुपा है। अगर तुम हर बुरी संभावना से डरने लगे तो बुरी संभावना तो हर चीज में मौजूद है। क्या बचा है बुरी संभावना से बताओ? ऐसे तो हर सेकंड मौत है, हर दिन बर्बाद है, हर सांस अटक सकती है, हर बार दिल धड़कने की जगह फड़क सकता है, हर कदम फिसल कर तुम्हारे सर के 2 टुकड़े कर सकता है। तो ठीक है, हर डर को मान लो ये हो सकता है। खूब डरो, दिल से डरो, जी जान से डरो, 24 घंटे डरो, निरंतर डरो। अब तुम्हारा डर जेन्युइन है। अब इसमें सिलेक्टिव कुछ नहीं रहा। तुमने अपना लिया कि हर चीज की एक बुरी संभावना मौजूद है, उससे बुरा हो सकता है, मैं डरूंगा। अब तुम सिर्फ 1, 2, 3 दिन डरोगे, बहुत बुरी तरह डरोगे। 2-3 दिन में पूरे जीवन के डर का कोटा पूरा हो जाएगा। तब सोचोगे अब जो होगा सो होगा यार, जी तो लो। तुम डर से डरे हुए इसलिए हो, तुम दुखी इसलिए हो क्योंकि तुम सिलेक्टिव हो और ट्रेंडी हो। आज किसी बीमारी की रील देख ली, पूरा दिन सोचते रहोगे, शरीर में सिम्टम ढूंढते रहोगे। आज किसी का ले ऑफ हो गया तुम्हारे सामने, पूरे दिन अपनी गलतियों को, अपने खर्चों को आंकते रहोगे। आज कोई हम उम्र मर गया, दिल बैठ जाएगा तुम्हारा, न जाने मेरा नंबर कब आ जाए। पर ये सब तो पहले से भी थे ना, ये डर तो मौजूद थे ना। आज ही क्यों डर रहे हो? ये दोगलापन क्यों है मेरे भाई? पूछा है कभी खुद से? एक किस्से ने मन का हिस्सा खराब कर दिया। भूतों वाली पिक्चर देखकर ही क्यों अंधेरे से डर लगता है? अंधेरा तो हर दिन आता है। डरा मन है, तुम नहीं डरे। मन बेचारा रिएक्टिव है। वो खिलौना होता है ना जिसे छुओ तो आवाज आती है, मन वही है। कोई भी चीज छुएगी, आवाज आएगी, रिएक्शन आएगा। पर तुम वो रिएक्शन क्यों बन गए? मन की इस अस्थायी स्थिति में खुद को मन क्यों मान लिया तुमने? खुद को अलग क्यों नहीं रखा? उसे महसूस करने दो जो वो कर रहा है, रिएक्शन देने दो जो वो दे रहा है। तुम अपने जीवन में व्यस्त रहो, मस्त रहो। डर से कभी भागना मत,
मुझे डरना नहीं है मत सोचना। डर से ना डरने का प्रयास सबसे बड़ा डर है, वही तुम्हें डरा रहा है। सच्चाई कभी डरावनी नहीं होती, वो तो सत्य है। दुनिया ऐसी ही है। डर से बचना डरावना होता है। स्वीकार लो ना डर को। हां, मुझे इस चीज का भय है, स्वाभाविक है, सबको होता है। जो ऊंचाई से डायरेक्टली नहीं डर रहे वो भी कूदने से तो डरेंगे। जो पानी से डायरेक्टली नहीं डर रहे बीच समुद्र में वो भी नहीं कूदेंगे। जो मृत्यु का नहीं सोच रहे, मृत्यु सामने खड़ी होगी वो भी डरेंगे। कुछ अनोखा नहीं है। अब क्या, आगे बढ़ता हूं। जीना तो है ही ना। जीवन है तो डर के मायने हैं। एक कब्रिस्तान में किसी को किसी से डर नहीं लगता। रात में कोई बहुत अजीब सी आवाज भी आ जाए ना, कोई मुर्दा कब्र से जागकर डरता नहीं, पसीने नहीं छूटते, किसी और से लिपटता नहीं, शांति से लेटा रहता है। जीवन है तो डर के मायने हैं। जियोगे तो डर का मजा है। जिए ही नहीं तो कैसा डर, डरते रहे तो कैसा डर, क्योंकि जीवन तो जिया नहीं। जीवन की क्वालिटी तो बहुत नीचे आ गई ना। तो सस्ते जीवन को बचाने का कैसा डर, खोने का कैसा डर। तिजोरी में खाली कागज पड़े हैं, उनको बचाने का कैसा डर, उनको खोने का कैसा डर। जीवन का स्तर तो बढ़ाओ, खुशहाल तो जियो पहले। सोने का हार खोने से इंसान डरता है, वो कीमती है, बहुमूल्य है। कूड़ा कबाड़ा तो इंसान खुद ही अपने घर के चौक में डाल देता है, कोई ले जाए तो ले जाए, वरना 1 आध रुपए में बेच दूंगा। पहले जीवन को खुशियों से सजाओ, कुछ साल बिना डरे निकालो। जीवन को निडरता से देखो तो सही, फिर डरने को क्वालिफाई करते हो। तुम्हारी हालत तो ऐसी हो गई, ज्वेलरी की दुकान के बाहर खड़े होकर एक महंगे हार को निहार रहे हो। अगर गलती से कभी मैं ये खरीद पाता तो ये चोरी हो सकता था। एक इंसान को अचानक से बड़े खराब सिम्टम आने लगे। सालों से खुलकर सिगरेट और शराब पी थी, पूरी मस्ती करी थी, कोई वहम नहीं, कोई डर नहीं। पूरे दिन डरता रहा, एक एक पल डर में बीता। अब तो गया, अब तो गया, अब कुछ नहीं हो पाएगा, अब नहीं बच पाऊंगा। डॉक्टर से पहले मंदिर में जाकर बैठ गया। जान हलक में अटकी हुई थी। हे भगवान, आज से सिगरेट शराब सब कुछ हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देता हूं। बिल्कुल सात्विक जीवन जीऊंगा, सादा खाना खाऊंगा, बाहर का भी नहीं खाऊंगा। भगवान, अपनी आधी कमाई लोगों को दान दे दूंगा, लोगों की मदद करूंगा, बस मेरी जान बख्श दो, मुझे बचा लो, कोई बड़ी बीमारी ना हो। फिर डॉक्टर पे पहुंचा। डॉक्टर ने जांच की, 1-2 टेस्ट कराए, फिर बताया कुछ नहीं हुआ, सब सही है। आदमी ने चैन की सांस ली और तुरंत सोचा, बेकार ही इतना डर रहा था, बिना बात के सब कुछ त्याग रहा था, भगवान की तो जरूरत ही नहीं पड़ी मुझे। फिर उसने सिगरेट जलाकर जश्न मनाया अपने सही होने का। कहानी यही खत्म नहीं हुई। अगले साल फिर से सिम्टम आने लगे। फिर मंदिर गया। हे ईश्वर, मुझे इतना दुख क्यों देते हो, बार बार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। दुनिया मौज में जी रही है, बस आप इस बार बचा लो, सब कुछ छोड़ दूंगा। डर भी कितना मतलबी इमोशन है दोस्तों। भगवान ने भी सोचा डर है तो मैं हूं, चल बेटा अब तू जी बिना डर के। आपको आपका डर, आपका भय कहीं नजर आता है? कहीं दिखता नहीं होगा अपने असली रूप में। इधर उधर न जाने किधर, यहां वहां ना जाने कहां। भय तो सिर्फ मन में होता है। दुनिया तो जैसी है वैसी ही है, उसे स्वीकारना ही होता है, उसका हल निकालना ही होता है, उससे आगे बढ़ना ही होता है। तुम वास्तविकता से कभी नहीं डरते, तुम सिर्फ मन के डरने से डरते हो। डर हर इंसान का चुनाव है, मजबूरी नहीं। डर हमेशा सोच की गहराई में उतरकर मिलता है, सतह पर नहीं। ध्यान रखना, जो जितना व्यस्त है उतना कम डरता है। डरता वही है जो बार बार रुककर 4 पल सोचता है, वहीं वो जीवन की सतह को भेद देता है। डर मतलब बदलाव का अज्ञान। क्या होगा, कैसे होगा, कैसे संभलूंगा, कैसे जीऊंगा। तुम खुद को एक बदलाव में एडजस्ट होते हुए नहीं देख पाते, उस बदले हुए किरदार को निभाते हुए नहीं देख पाते, इसलिए उस बदलाव से डरते हो। जहां तुम समझ जाते कि जो भी जिस समय किरदार होगा उस समय उसके हिसाब से उसको निभा लूंगा, तुम्हें डर नहीं लगता।
जबकि तुम्हारी ट्यूनिंग बड़े से बड़े बदलाव को झेलने की हुई है। तुम वो मशीन हो जो स्टार्ट होने से डर रही है। कितना खास है इंसानी शरीर और दिमाग, कुछ भी हो बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लेता है। गर्मी हुई नहीं, शरीर अपने आप को तरोताजा रखने के लिए पानी मांगना शुरू कर देता है। कुछ खोया, जीवन जीने के संभलने के तरीके ढूंढना शुरू कर देता है, एडजस्ट करना शुरू कर देता है। गाड़ी नहीं थी, मीलों मील चलता था आराम से, कोई दिक्कत नहीं, गाड़ी आ गई, आलसी हो गया, 4 कदम चलने में भी गाड़ी की जरूरत पड़ने लगी। फिर गाड़ी चली गई, कुछ दिन एडजस्ट करने में लगे, फिर से मीलों मील चलने लगा। 2 साल नौकरी करके मुझे 24 घंटे एसी में रहने की आदत पड़ गई, और एसी भी भयंकर ठंडा। गर्मी का कहीं नामो निशान नहीं, ना घर में, ना गाड़ी में, ना ऑफिस में। और नौकरी छोड़ने के 1 साल बाद 50 डिग्री से भी ऊपर टेम्परेचर में, धूल और केमिकल के बीच में, तपती धूप में वो शरीर मस्त काम करने लगा। बीच में कुछ महीने छाले भी पड़े, बेहोशी सी भी छाई, निराशा भी हुई, पर शरीर तो बहुत जल्दी बदल गया दोस्तों। उस दिन मुझे अपने शरीर की क्षमता का एहसास हुआ। तुम्हें तो शुक्रगुजार होना चाहिए, तुम कितने अडेप्टिव हो। वरना सर्दी के मौसम के बाद गर्मी नहीं झेल पाता तुम्हारा शरीर, वहीं बर्बाद हो जाता। सालों साल कैसे निकलते। ऐसे तो हर छोटी सर्जरी के बाद इंसान की अर्थी ही उठती, नॉर्मल जीवन ना जीता। हर बीमारी, हर बुखार काल बनकर आता, सिर्फ एक तेज हवा का, गर्म हवा का झोंका नहीं। तो भरोसा तो रखोगे ना। जिसने भरोसे के काबिल खुद को दिखाया है, उस पर कोई एहसान नहीं करोगे भरोसा रखोगे तो। जिस डर के लिए तुम अभी एक्शन नहीं ले सकते, कुछ कर नहीं सकते, वो सिर्फ वहम है। डर का भाव पैदा होता ही सिर्फ तुम्हें चेताने के लिए, संभालने के लिए और बचाने के लिए। जैसे ही किसी भी चीज को लेकर डर लगे, ये सोचना क्या मैं अभी कुछ कर सकता हूं, हां तो करूं, डर खत्म होगा। नहीं तो सिर्फ वहम है, कोई मायने नहीं है। मस्त जियो ना यार। डर लिए, बस बहुत डर लिए। अब थोड़े बेशर्म बन जाओ इस शरीर को लेके, इस दुनिया को लेके, इस जीवन को लेकर। 4 दिन का जीवन मिला है यार, वो भी डर डर के निकाल दोगे। फिर जब जाने का समय आएगा तब कहोगे जाना तो था ही, जब जीना था तो जिया नहीं। कुछ समय तो अपने दिल की धड़कन को नॉर्मल होने दो, एक बार तो मन को शांत होने दो ना। तुम कभी एक पल भी ढंग से नहीं जिए हो, वरना एक एक पल 1 साल होता है, आनंद का विषय होता है अपने आप में। बस तुम मौजूद हो, सुकून हो, निडरता हो और महसूस कर रहे हो उस पल को। डरने से पहले इस जीवन का मजा तो ले लो, खोने के योग्य तो बना लो इसको। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।